हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम लोग सिंपल बिल पढ़ लिए, डिसऑनर नोटिंग चार्ज पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब बिल को नया करना। नया का मतलब क्या होता है कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो जो ड्रॉवी होता है ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि बिल का ड्यू डेट बढ़ा दीजिए। अगर ड्यू डेट में बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉवी क्या करता है, ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है, मान लीजिए कि ठीक है बिल को हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए और डेट बढ़ा दीजिए, मैंने बिल का डेट को बढ़ा देना, इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इसके लिए क्या होता है, जो ड्रॉवी होता है उसको बिल के अलावा एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। किसको? ड्रॉवर को। उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। मान ली बिल 500 रुपया का है तो ड्रॉवी बोलेगा ठीक है आपको हम 10 रुपये और देते हैं, बिल का ड्यू डेट 1 महीना बढ़ा दीजिए, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो ड्रॉवी जो है ड्रॉवर को इंटरेस्ट दो तरह से देता है। एक बोला 10 रुपया कैश में ले लीजिए तुम कैश में, और बिल को 2 महीने के लिए नया कर दीजिए। या फिर बोल सकता है कि जब नया ड्यू डेट आएगा तब उस 10 रुपया को हम लोग 5 रुपये के बिल में जोड़ कर देंगे। तो जो कैश में दिया इंटरेस्ट उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, ड्रॉवर के लिए। और जब वो कहने मतलब कि अगला नया ड्यू डेट में हम बिल के साथ जोड़ कर देंगे, उसके बोलते हैं इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना। इंटरेस्ट दो तरह का देगा, या तो कैश में देगा या नया बिल के साथ नया ड्यू डेट में बिल का पेमेंट करेगा वो, जैसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, A draws a bill on B rupees 5000। ठीक है, 5000। इसको है बी एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये चीज़ समझ में, बी एक्सेप्ट कर लिया। ए बी पर 5 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये 4 मान लीजिए 3 मंथ्स, और डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग 1 जनवरी, 1 जनवरी 2024 ये बिल था। ठीक है, ए बी पर 5000 का बिल लिखा, बी एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीना का बिल था। उसका डेट कितना था? 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 का बिल है। अब आ जाइए, बिफोर द ड्यू डेट, माने ड्यू डेट के पहले, बिफोर ड्यू डेट, बी कम्स टू ए, बी कम्स टू किसके पास? ए, एंड रिक्वेस्ट हिम, एंड रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट हिम, and request him for draw a new bill for 2 months, 2 months। बोलता बिल को तो हमें एक नया कर दीजिए, और द बिल वॉज मेट, बिल का पेमेंट हो जाता है। सॉरी, मेट होगा, MET, मेट लिख दिए थे हम। ठीक है,
मेट। यह क्वेश्चन में है, जरा क्वेश्चन समझ लीजिए। ए क्या किया, बी पर 5,000 का बिल लिखा है, बी एक्सेप्ट कर लिया। कितना महीने का बिल है, 3 महीना का। डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 जनवरी 2004 है। अब बिफोर द ड्यू डेट बी कम्स टू ए, ड्यू डेट के पहले ए बी के पास आया और बोलता है बिल का और 2 महीने के लिए डेट बढ़ा दीजिए। ये तैयार हो गया, ठीक है। और इसके लिए आप बताते हैं इंटरेस्ट फॉर दिस, ज़्यादा नहीं, फॉर दिस ₹3,000 विच इज़ नॉट इन कैश, विच इज नॉट इन कैश, वो कैश में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब जर्नल करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, ड्रॉअर है। अब हम लोग एंट्री शुरू करते हैं। 2024 जनवरी 1 ए बी पर बिल लिखा 5,000 का, तो ये लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पर, बी पर, टू बीज अकाउंट 5,000 डेबिट में और 5,000 रुपया क्रेडिट में। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सॉरी, बीइंग बिल रिसीव्ड होगा, ड्रॉवर है ये, बीइंग बिल रिसीव्ड। लेकिन ड्यू डेट के पहले ए बी के पास आया, रिक्वेस्ट किया कि इस बिल का ड्यू डेट 2 महीने के लिए बढ़ा दीजिए और आपको हम 30 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। तो जब भी इसी को बोलते हैं बिल को नया करने बोला, बिल को फिर से फ्रेश बिल लिखिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आए तो जो पिछला बिल लिखा गया था उसको आप डिसऑनर कीजिएगा। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, बिल को नया करने के पहले डिसऑनर किया जाता है। बिफोर द ड्यू डेट बोला है, इसलिए जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे, जनवरी 1। इस बिल को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि इस बिल का पेमेंट नहीं होगा, इसी बिल का डेट 2 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो बिल को कैंसिल कर दीजिए। तो बीज अकाउंट डेबिट टू। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों को बुक में इसका हम जर्नल भी लिखवा देंगे आप लोग को। पहले क्वेश्चन बताते हैं जर्नल क्या होता है, रिन्यूअल के पहले इंटरेस्ट के लिए, उसको हम लिखवा देंगे। तो बीज अकाउंट डेबिट टू करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसके बाद जर्नल हम लिखाएंगे। पहले इसको देख लीजिए, कितना, 5,000 का बिल है, 5,000 का बिल है। चूँकि इसी बिल का ड्यू डेट 2 महीने के लिए बोलता है बढ़ाइए, कितना महीने के लिए, 2 महीने के लिए। बीइंग बिल डिसऑनर, बिल को नया करने के पहले एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पुराना जो बिल होगा पहले वाला, उसको डिसऑनर करना ही करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद जनवरी 1 को इसके लिए बी क्या बोल रहे हैं को कि आपको हम 30 रुपये का इंटरेस्ट देंगे। तो बिल डिसऑनर के बाद पहले इंटरेस्ट एंट्री किया जाएगा। इंटरेस्ट 2 तरह से देता है ड्रॉवी, या तो कैश में देगा या कैश में नहीं देगा, माने बाद में देगा। इसमें क्वेश्चन में नोट इन कैश बोला, इंटरेस्ट नोट इन कैश, तब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। तब इसमें करेंगे बीज अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट की एंट्री होगा, क्योंकि बी से इंटरेस्ट रिसीव करेगा, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बी इसको इंटरेस्ट है कितना रुपया, 30 रुपया। टू होगा इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट रुपीज़ कितना, 30। इसको करेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अगर कैश में नहीं देगा तो इसको बोलते हैं INT, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ठीक बात है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिल को नया करेंगे। नया का मतलब बिल को फिर से ड्रॉ करना। तो ठीक, जनवरी 1 ही लिखिए, डेट जनवरी सब 1 ही कर दे रहे हैं। नया बिल जो होगा फिर बिल लिखिए, बिल को रिन्यू कर दे, इसको बोलते हैं नया बिल किया गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब इस बिल का ड्यू डेट 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कितना महीने के लिए, 2 महीने के लिए।
तो बिल होगा कितना 5,030 रुपया। टू हो जाएगा बीज अकाउंट। टू क्या होगा बीज अकाउंट। ये बिल होगा आपको 5,030 रुपया का। बिंग, हम इसको ठीक है बिंग बिल, बिंग न्यू भी लिखिए इसको, न्यू सॉरी बिल नहीं होगा, बिंग न्यू या फ्रेश न्यू बिल। न्यू बिल क्या रिसीव्ड फ्रॉम बी, इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, जब बिल को नया किया जाएगा तो पुराने वाले बिल को डिसऑनर किया जाएगा। डिसऑनर के बाद इंटरेस्ट का एंट्री किया जाएगा। अगर कैश में नहीं होगा या कैश में होगा या कैश में नहीं था तो बीज अकाउंट टू इंटरेस्ट कर दिए। फिर जब बिल को नया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट नकद नहीं दे रहा है, तो बिल 5,000 का था, उसमें 30 रुपये को ऐड कर देंगे, तो नया बिल क्या होगा 5,030। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बीज अकाउंट बिंग न्यू बिल रिसीव्ड। क्या बोलता है ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जा रहा है, ये हम सब मान के बना रहे, ठीक है। ड्यू डेट को बिल का पेमेंट हो जा रहा है, अच्छी बात है। पेमेंट जब होगा तो 1 जनवरी से 2 महीने रख लीजिए, बोला 2 महीने का जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च कितना हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। 1 मार्च होगा और 3 दिन इसमें जोड़ देंगे तो 4 मार्च। 4 मार्च को क्या होगा ये बिल का पेमेंट रिसीव कर लेगा, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब नया बिल का पेमेंट 5,030 रुपये आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 5,030 रुपया। टू करेंगे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यही हुआ रिन्यूअल, बिल को नया करना और नया ड्यू डेट में बिल का पेमेंट 5,030 रुपया, ठीक है। बिंग पेमेंट रिसीट फॉर बिल, बिंग पेमेंट रिसीव्ड फॉर बिल। एक पार्टी के बुक एंट्री खत्म हो गया, दूसरा है बी। बी कौन है ये ड्रॉवी है, तो बी की अब एंट्री हम कर देते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी कौन है ड्रॉवी है, एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं ड्रॉवी। 2024 लिख लीजिए, 2024 जनवरी 1 ये बिल को एक्सेप्ट किया 5,000 का, तो ये क्या करेगा ए के लिए तो एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट। टू क्या करेगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। तो बिल है कितना 5,000 का, अभी तो 5,000 का बिल है, 5,000 डेबिट और 5,000 रुपया क्रेडिट हो गया। बिंग बिल एक्सेप्टेड, उसके बाद क्या होगा बिफोर द ड्यू डेट बी कम्स टू ए के पास गया, यहाँ पर गया बी और बोला को 2 महीने के लिए डेट बढ़ा दीजिए, हम पेमेंट अभी नहीं कर पाएंगे। तो जो बिल अभी एक्सेप्ट किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ये भी कैंसिल करेगा। कैंसिल मतलब डिसऑनर। तो इस एंट्री को उलट दीजिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अपोजिट एंट्री हो जाएगा इसका, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया। और टू क्या करेंगे एज अकाउंट, ₹5,000। बिंग बिल डिसऑनर, बिंग बिल डिसऑनर्ड, DISHON हम लिख दें ना डिसऑनर्ड, ये पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आज ही के दिन में ये 30 रुपये का बोलता है आपको इंटरेस्ट देंगे, बिल को नया कर दीजिए। अब इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे, ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, चूँकि इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कौन है ड्रॉवी को देना पड़ता है। देना पड़ेगा मतलब ये खर्च माना गया एक तरह से, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ड्रोवर क्रेडिट करेगा और ड्रॉवी इसको डेबिट करेगा। 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़। टू क्या करेगा एज अकाउंट, टू एज अकाउंट ए को देना है कितना रुपया 30 रुपीज़। बिंग इंटरेस्ट
रिकॉर्डेड। पहले क्वेश्चन समझा दिए हम, उसके बाद एक थ्योरी समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब बिल को नया किया जाएगा, नया मतलब बिल को फिर से लिखना। तो ये जनवरी है, जेम लिख दे रहे हैं, जनवरी। फिर करेगा क्या, एज अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट। नया बिल 5,000 और प्लस 30 रुपया, 5,030 हो जाएगा, 5,030 रुपया। टू क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट, 5,030। being new bill accepted, new bill accepted। इसके बाद ड्यू डेट, नया ड्यू डेट 2 महीने के बाद, 2 महीने का नया हो रहा है। जनवरी के बाद फरवरी मार्च, 1 और 3 दिन जोड़ते हैं बिल में, तो मालूम है मार्च कितना, 4, MAR, मार्च 4। ये बिल का पेमेंट कर देगा, तो क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,030 रुपया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,030 रुपया। और टू करेगा यहाँ बैंक अकाउंट। यही होगा रिन्यूअल ऑफ बिल और उसका नया ड्यू डेट में पेमेंट। being payment made for bill, पेमेंट MADE मेट, बस पेमेंट कर दिया। यही हो गया आपको रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल को नया करना। तो याद रखिएगा, जब बिल को नया करेंगे, पिछला जो बिल लिखा गया था उसको डिसऑनर करेंगे, फिर इंटरेस्ट का रिकॉर्ड होगा, फिर से बिल को लिखा जाएगा और नया ड्यू डेट में बिल का पेमेंट हो जाएगा। बस इतने ध्यान रखना है। तो थोड़ा इसके बाद हम दोनों को बुक में क्या क्या जर्नल होता है उसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है, ताकि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बता चुके हैं कि जब बिल को नया करेंगे तो ड्रॉवी जो है ड्रॉवर को इंटरेस्ट देगा। ड्रॉवी किसको इंटरेस्ट देगा, ड्रॉवर को। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ कौन, ड्रॉवर। पहले होगा व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, पहले क्या होगा, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अगर वो नगद में नहीं देगा तो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो इसके लिए करेंगे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। इसको बोलेंगे बिंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये हुआ जो इंटरेस्ट का अमाउंट है नया बिल के साथ नया ड्यूट में पेमेंट होगा, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। उसके बाद जान लीजिए दूसरा कंडीशन, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अगर इंटरेस्ट को नगद में मिलेगा, ड्रॉवर है रिसीव करेगा, व्हेन इंटरेस्ट, INT लिख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, RECD, रिसीव्ड इन कौन चीज़ में, कैश में। कैश में अगर रिसीव करेगा तब ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। being interest received in cash, being interest received in कौन चीज़ में, कैश में। यही दो कंडीशन होगा, या तो इंटरेस्ट का रिकॉर्ड मतलब नया डेट में इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा नया बिल के साथ, या फिर इंटरेस्ट को कैश में दिया जाएगा। कैश में दिया जाएगा तो उसी टाइम आपको क्या रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्टी कौन है, ड्रॉवी है। वो क्या एंट्री करेगा,
इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द जर्नल छोड़ दे रहे लिखने का, हम जर्नल नहीं लिख रहे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। थोड़ा सा समय हमारा बच जाता है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या क्या एंटर करेगा? नंबर 1, ये भी व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, मान इंटरेस्ट वो बाद में देगा नया बिल के साथ, तो व्हेन लिखें क्या? इंटरेस्ट, INT, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। इसके लिए एंट्री करेगा, जब रिकॉर्ड करेगा तो ये लिखेगा ये इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, ड्रॉवी है ना, ये डेबिट करेगा, तो ये लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसके लिए एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। रिकॉर्ड है तो किसको देना है? ड्रॉवर को, है ना, तो 2 लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पर? ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट। नेक्स्ट में लिख लीजिए बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, बीइंग INT, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लिया गया। एक और कंडीशन है, 2 कंडीशन है। व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, अगर नगद पेमेंट करता है, इंटरेस्ट को कैश में देता है। व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, अगर इसको इंटरेस्ट को कैश में पेमेंट करता है तो देख लीजिए, अगर कैश में पेमेंट करता है तो ये लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसी को हम क्वेश्चन पहले बता दिए थे। अगर क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, 2 कंडीशन को। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश, इंटरेस्ट पेड इन कैश। ठीक है, तो इतना इसको आप लोग एक एग्जाम्पल बता दें, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो थ्योरी उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो देखने के लिए थैंक्स। नया क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग।